मैं अपनी इस सेकंड वीडियो में हसन जमील साहब की बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। हसन जमील साहब ने वक्त निकाला, मेरे सवाल का जवाब दिया और बड़ी तफसीली गुफ्तगू उन्होंने की। हसन जमील साहब शायर हैं, राइटर हैं और नात और मनक़बत के हवाले से अपना ख़ास नाम और पहचान रखते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे चैनल के लिए टाइम निकाला, आपने बहुत मुफीद गुफ्तगू की और यकीनन इसमें आपका मुशाहिदा और तजर्बा दोनों शामिल है। मैं डिस्कशन विद सुमेरा के चैनल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हमारा साथ हमेशा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मैम सुमेरा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये मौजू बड़ा दिलचस्प है और बड़ा ख़तरनाक मौजू भी है कि इमोशनल डैमेजेस जो रिजेक्शन के बाद फील करता है इंसान और माशरे की तरफ से जो दुख दिए जाते हैं और जो इंसान गिल्ट फील करता है और जो उसे घर वालों की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ता है। गुलाम मोहम्मद कासिर का शेर है, पहले एक शख्स मेरी ज़ात बना और फिर पूरी कायनात बना। इसी तरह मोहसिन नकवी ने भी कहा कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं किसी के सिवा, मैं हर किसी से मोहब्बत करूं किसी के लिए। जब एक मर्द एक औरत से मोहब्बत करता है तो उसमें सरासर कसूर उस मर्द का नहीं होता। मोहब्बत की इब्तदा औरत की तरफ से भी हो सकती है, खा वो रुपए पैसे की लालच में हो, जज्बाती वाबस्तगी की ख्वाहिश में हो, एहसास तन्हाई के सबब हो या किसी महरूमी या किसी तरह की जज्बाती ज़हनी मुआशी या जिस्मानी ज़रूरत के तहत। इसी तरह जब एक मर्द एक औरत के साथ कुर्बत अख्तियार करने की कोशिश में मुब्तला होता है तो वो भी किसी महरूमी के एहसास को कम करने या फिर किसी ज़हनी जज्बाती या समाजी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऐसा करता है। और जज्बाती सहारे की ज़रूरत तो इंसान को हमेशा रहती ही है, खा वो उम्र के किसी हिस्से में हो। वो एक बच्चा भी हो सकता है जो वालिदैन और बहन भाइयों की तवज्जो और मोहब्बत को बावस ख्वाहिश व कोशिश हासिल नहीं कर पाता। वो एक नौजवान बेटी या बेटा हो सकता है। एक शादीशुदा मर्द या औरत को भी जज्बाती मोहब्बत की ज़रूरत होती है। एक बूढ़ी खातून या बूढ़े मर्द को भी हो सकती है। जब एक मर्द इस दुनिया में या जब एक औरत इस दुनिया में आती है, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो माँ बाप सब अजीज़ रिश्तेदार उसे बेपनाह तवज्जो और मोहब्बत देते हैं। तवज्जो और मोहब्बत के साथ साथ तरबियत देने की भी बहुत ज़रूरत है। फिर बच्चों को बैड टच और गुड टच के मुतालिक भी आगाही देनी चाहिए और ख़ुसूसन बैड टच और लोगों के खुशामदाना रवैयों और शीशे में उतारने के मुतालिक और फिर उसके बाद उनकी तरफ से मुमकिना ख़तरात जो कि आजकल हम रोज़ टीवी और अखबारात में देखते हैं, भरे पड़े हैं अखबारात, इससे मुतालिक भी आगाह करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह इंसान को बेहद कमज़ोर दिलो दिमाग का हामिल भी होना नहीं चाहिए। चलो ज़िंदगी में गलती से जज्बातीपन का शिकार भी हो गए, किसी से मोहब्बत हो गई और उस मोहब्बत में मुब्तला होकर मुआशी नुकसान उठाया, माशरती तौर पर बेइज्जत और जलील हुए, जिस्मानी तौर पर ख़ुद को बेआबरू करना पड़ा और अब इस गिल्ट में मुब्तला हैं कि सब कुछ होने के बाद दुख की कैफियत है। कोई आधे रास्ते पर छोड़ गया है, किसी ने अपनी ख्वाहिशों की तकमील के बाद, किसी माली फ़ायदे के हुसूल के बाद आपको दुनिया के भरे बाज़ार में रुस्वा करके छोड़ दिया। अब आप उससे बदला लेना चाहते हैं या फिर उसके बुरे रवैये और उसकी तरफ से रिजेक्ट किए जाने के बावजूद भी शायद उससे शदीद
محبت کرتے ہیں. ٹو بی پازیٹیو. زندگی میں ہمیشہ مثبت سوچو. اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے نا تو اس سے بدلہ نہ لو، اللہ پہ چھوڑ دو. اور تم کسی کے ساتھ اچھا کر سکتے ہو نا تو اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں. سمیرہ آپ کا بہت شکریہ. آپ احباب کا شکریہ مجھے برداشت کی. میں تو اس پہ گھنٹوں بات کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس بھی ایک مخصوص وقت ہوگا، انہوں نے اور لوگوں کو بھی وقت دینا ہوگا، ان کی باتیں بھی سننی ہوگی. مجھے دوبارہ موقع دیا گیا ہے تو میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا. السلام.